प्रॉब्लम है? घोड़े से गिर के तो देखो, गधे में बैठ के तो देखो। अब कोई घोड़े से गिरेगा तभी ना गधे में बैठेगा। अब घोड़े और गधे दोनों में बैठ नहीं ना सकते हैं, नहीं तो दोनों आगे पीछे होंगे और अपन कहीं और। घोड़े से उतरो, स्वाभिमान से उतरो, मैवाद से उतरो, गधे पर बैठ जाओ। देखो वह लादू के बच्चे पर बैठा है, वह नम्र और दीन है। और धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो दीन है, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। एक बार गधे पर बैठ लीजिए, स्वर्ग और धरती तुम्हारे जेब में होगी। हालेलुया, ओह माय गॉड। और हमारे प्रभु अपने दोनों परिचय में हमें कहीं ना कहीं वहां पहुंचा दिया चाहते हैं जहां पर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए छुटकारे वाले। ही इज द कॉन्करर बट वी आर द मोर देन कॉन्करर। वह जयवंत है, हम जयवंत से बढ़ करके हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? क्या बात है। आओ हम प्रकाशित यीशु के ऊपर चिंतन करें जिसके हाथ में चाबी है। आओ हम प्रकाशित वाक्य के यीशु को, जिसके पैर पीतल हैं, आंखें आग की ज्वाला है, मुंह से तलवार निकलती है, कई राज मुकुट सिर में रखे हैं, बादल की गरज के समान और समुद्र की लहर के समान उसकी आवाज आती है, पांव पीतल के से हैं, वस्त्र पैर तक पहना है। आपको मालूम होवे चारों सुसमाचारों में यीशु का ये विवरण नहीं है। चारों सुसमाचार में पैर, जूता, कपड़ा, आंख, टोपी, छाती के कोई बात नहीं है। यहां वहां प्रभु अपने नेचर को रिवील कर रहा है, परंतु यहां पर सिर से लेकर के पैर तक की कहानी प्रकट हो रही है। और उसमें प्रकाशन है। उसने सीने में सोने का पटुका बांधा है। नए नियम में ईना सीना का कोई काम नहीं, एर पैर का कोई काम नहीं, आवाज की बाज का, आंख वांख का कोई काम नहीं है, परंतु प्रकाशित वाक्य में आंख ज्वाला है, मुंह से निकलने वाली आवाज बड़ी भीड़ के समान है, जैसे हजारों लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं। पैर झलकाए हुए पीतल के समान है, सोने का पटुका बांधा है, उसके वस्त्र पैर तक नीचे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रभु। यही है लायन ऑफ जूडा। और जिस दिन आप इस बब्बर शेर की कहानी पहचान जाइएगा, अपनी जिंदगी में हार मानना छोड़ दीजिएगा। जैसे बब्बर शेर कहता है, नो पॉलिटिक्स। आप भी शैतान के सामने कहें शैतान को बोले वन फिंगर इज मोर देन एनफ। इधर बबर शेर हूं हाँ ऐसा नहीं करता। इनका वाला दांत दिखावे, हमारा नहीं दिखाता, उंगली दिखाता है। ओह माय गॉड, समझ रहे बात को? वो इशारे में काम करता है। शुगर बस इतना ही बहुत है। तो मेरे प्रभु की शान में ये सब बातें कहने के टाइम पर अपने को भी लगता है अपन भी कोई काम नहीं है, बबर शेर के बच्चे हैं, भौंकते नहीं है, याद रखना है। बबर शेर का बच्चा ऐसा नहीं ना करेगा। हम सब यदि मेमने के बच्चे होंगे तो उसके साथ मैं करेंगे, और यदि बबर शेर के बच्चे होंगे तो गुर्राओ अपनी समस्याओं के ऊपर, ललकारो अपनी गरीबी को, दहाड़ो घर के झगड़े के ऊपर। हमसे कब तक दहड़वाओगे? तुम भी तो दहाड़ना सीखो, प्रैक्टिस करो ना। बीबी का झगड़ा माथे पर बैठा है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। हाँ, उसके बाद ये भी कहा था इस पृथ्वी को अपने
वश में कर लो। तुमसे एक बीवी बस में नहीं होती, पृथ्वी क्या बस में होगी? अरे मच्छर भी तुम्हारी नहीं मानते, तुम तो जेट जला के भगाते हो उनको। तभी ना शुगर बैठी है अंदर पेट में। अरे समझ में आ गई? तुम पृथ्वी पर अधिकार रखोगे, दिमाग खराब है तुम्हारा। We are missing something important object and subject, you know. हम उस बबर शेर की कहानी नहीं समझे, लायन ऑफ जूडा। सो आप लोग चिंतन करें, यदि एक बार मेमने वाले यीशु के साथ बबर शेर वाले यीशु का भी यदि प्रगटीकरण हो गया ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरिएगा। हर समय छुटकारे की बादल आपके चारों ओर मंडराते रहेंगे। न बीमारी आएगी, न गरीबी आएगी, न निराशा आएगी, न थकावट आएगी, न डिप्रेशन होगा, न ऑपरेशन होगा। और सेपरेशन का तो सवाल ही नहीं है। हमको तीनों घेरे रहते, डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सेपरेशन। ये तीन दांते वाली चाबी हर एक के माथे के में रहती है। जरा सा कुछ नहीं करते बात, जाओ चलो हम तो दूसरा किराए का कमरा ले लेंगे, नहीं आते ये चर्च में, चलो दूसरे ये वाले पादरी को छोड़ो, अपन दूसरे वाला चलेंगे। अरे क्या ये सेपरेशन की कहानी है? मंकी अनॉइंटिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? यस, प्रभु ने आपके आगे एक क्रूस को 2 हड्डी और मुंडे के ऊपर रखा और कहता है, बबर शेर हूं, बबर शेर, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, लायन ऑफ जूडा। आओ हम एक दूसरे यीशु को, जो प्रकाशित वाक्य में है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, उस वाले यीशु पर चिंतन करें और उसको अपने साथ लेवा लाएं कि वह आपके साथ चलना शुरू करे। और जब वो हमारे साथ चलेगा ना, तो ये सारी बीमारियां ऐसे भागेंगी तितर बितर होकर के, हो कहा नहीं जा सकता है। आज हम बब्बर शेर की अधीनता में आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी भूते ही ताकतें हैं, जहां कहीं जो भी समस्याएं हैं, उनके विरुद्ध ललकार की आवाज लगाने के लिए गुहार मांगते हैं, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपने अपने पुत्र यीशु को मेमने के रूप में हमारे सामने परिचित करने के लिए भेजा कि हम उस लायन ऑफ जूडा का परिचय पाले। ये मेमना नामक यीशु अपना यहूदा के सिंह नामक यीशु का परिचय देने के लिए आया था। हमारे सामने मेमने वाले यीशु का परिचय नहीं, वरन यहूदा के सिंह वाले यीशु का परिचय चाबी लेके हमारे साथ खड़ा हुआ है। आए पिता परमेश्वर, आज हम उसी चाबी को अपने हाथ में रखे। प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा का सिंह है, जो 7 दीवटों के बीच में चलता और फिरता है, हालेलुया, उसी यीशु को अपने बीच में नेवता देते हैं कि वह 7 जलते हुए दीवटों के बीच में बद्ध किया हुआ मेमना, जो यहूदा का सिंह है, आज हमारे बीच में, हमारे परिवार में उपस्थित हो जावे। ओ लायन ऑफ जूडा, हमारे घर में आइए, आए दहाड़ने वाले सिंह। ओ प्रभु परमेश्वर, पुत्र यीशु को आज यहूदा के सिंह के रूप में हमारे सामने प्रकट होने के लिए अनुग्रह दीजिएगा, जिससे कि जो भी बीमारियां, जो भी निराशाएं, जो भी जीवन के अंदर पाई जाने वाली नकारात्मक बातें हैं, उनके विरुद्ध आपका पवित्र आत्मा इस बब्बर शेर की आंखों से निकलने वाली ज्वाला हर शैतान की शक्तियों के राज्य में भगदड़ मचा दे। अंधकार की ताकतें इनके घर परिवार से, इस यहूदा के सिंह की गर्जन से, उसके मुख से निकलने वाली दोधारी तलवार से, उसकी आंख से निकलने वाली ज्वालामय रोशनी से, जिसके सिर ओ जैसे सूरज चमकता है, उस रोशनी वाले सूरज के प्रकाश से हमारी जिंदगी के सारे अंधकार के काम पलायन कर जाओ।
तुम्हारा काम खत्म हुआ। गरीबी के ऊपर बैठी दुष्ट आत्माएं, बीमारी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं, निराशा पैदा करने वाली दुरात्माएं, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन की आत्माएं, जहां कहीं भी चिंतन और दुर्व्यवहार और जहां कहीं भी जो भी बातें जिसको प्रभु पसंद नहीं करता हमारे जीवन के अंदर पाई जाती हैं, उन तमाम अंधकार की शक्तियों के प्रभाव को आज आप अपनी पवित्र अग्नि की आंखों से देख लो और अपने मुख से निकलने वाली ज्वालामयी तलवार से सारे बंधन काटे जाएं। सारे श्राप, सारी मृत्यु की शक्तियां यीशु नासरी के नाम में पलायन कर जाए। हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे दीजिएगा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे अच्छे और सच्चे परमेश्वर, आजाद कर रहे हैं। देखो सांकलें टूट रही हैं, देखो रस्सियां टूट रही हैं, शैतान की ताकतें भगदड़ मचा रही हैं, क्योंकि बब्बर शेर स्वर्ग से आ गया। यहूदा का सिंह आज हमारे सामने खड़ा है, आपकी सारे बंधनों को तोड़ रहा है, आपके घर की निराशाओं को तोड़ रहा है, जो नहीं था उसको हाँ बोल रहा है। पिता परमेश्वर जी, आज की रात पिता हम प्रकाशित वाक्य वाले यीशु के साथ खड़े होकर के अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं, जिसके हाथ में मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजी है। आए अंधकार की शक्तियां मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजी रखने वाले यीशु के नाम में इसी समय इन तमाम प्रिय लोगों के पास से तुम चली जाओ।